नमस्कार, मैं गुरुजी आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। गुड एमसी फ्रेंड्स। आज जैसे आप टाइटल पे देख सकते हैं, आज का टाइटल है कि कैसे करना है बिक्री। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि देखिए नॉर्मली जब भी कहीं आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ उसकी एक सेल्स की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, कभी भी आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करिए, वहाँ पर एक सेल्स की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताया जाता है, उस प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बताया जाता है, और साथ में उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे आपको सेल करना है ये बताया जाता है, उस प्रोडक्ट के यूएसपीज बताई जाती हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में आप कहीं पे भी अगर जॉब करने जाएंगे तो आपको पहले ज्वाइनिंग के बाद आपको उस कंपनी में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। एक 3 दिन की हो, 5 दिन की हो, 13 दिन की हो, तो ऐसे एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है। उस ट्रेनिंग प्रोसेस में आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की सबकी डिटेल आपको बताई जाती है। ठीक है, आप जो जो भी सेल्स में हैं, जो भी सेल्स प्रोफेशन में हैं, प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर वो किसी कंपनी से एसोसिएट हुए हैं या थे, तो उनको पता है कि वहां पर कंपनी प्रोडक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग देती है। तो यहाँ पर तो हम अपने खुद के बॉस हैं, तो हमें सेल्फ लर्निंग करनी है। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि देखिए मैंने क्या कहा कि आपने आपको डेवलप करने के लिए नॉलेज की बहुत जरूरत है। सिर्फ बंदूक हाथ में उठा लेने से कोई शार्प शूटर नहीं बन जाता। क्योंकि हम बिजनेस में जुड़ चुके हैं, इसका मतलब हम बहुत बड़े सेल्समैन या बिजनेसमैन बन गए, इसका मतलब नहीं। हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, मैं आज का मैंने क्या पहले भी कहा था, मैं आज फिर से कहता हूं कि मैं मोटिवेशन नहीं, मैं एक्शंस प्लान देता हूं। देखिए, सेल्स के ट्रेनिंग के लिए मैं कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक शेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक लिंक शेयर कर दिया। आप इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप का एक मैंने पेज बनाया है, मतलब एक ग्रुप बनाया है मार्केटिंग और सेल्स का। वहां पर ऑलरेडी 30 लोग जुड़ चुके हैं। मैं वहां पर सिर्फ 100 लोग को सेल्स की ट्रेनिंग दूंगा, और वहां पे मैं 100 लोगों की सेल्स की जो ट्रेनिंग है उसको 4 बैचेस में डिवाइड करूंगा, क्योंकि सेल्स में अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है। मैं आपको बता दूं, देखिए, जो एक ग्राउंड पे काम करता है, एक जो भी एक प्रोडक्ट हो, उसकी सेल्स ट्रेनिंग अलग होती है। एक होता है अपर लेवल सेल्स, जो उसकी ट्रेनिंग अलग होती है। क्योंकि सेल्स में बहुत सारी चीजें मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सालों लग जाएंगे सेल्स को एक्सप्लेन करने, क्योंकि सेल्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप जैसे करें वही आपकी डेफिनेशन है। जैसे हम लोग, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो साइकोलॉजी में कहता है साइकोलॉजी इज सेंस विदाउट एनी डेफिनेशन। तो वैसे ही सेल्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि सेल्स की यही डेफिनेशन है, यही राइट है, यही करेक्ट है, ऐसे ही आप सेल कर सकते हो, नहीं। सेल्स की हर इंसान का अपना एक तरीका, एक लॉजिस्टिक अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग समझदारी से सेल्स करते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज करके सेल करते हैं, कुछ लोग कन्विंस करके सेल करते हैं, कुछ लोग करप्ट करके सेल करते हैं। मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगा कि क्या है नहीं है, लेकिन सेल्स के बहुत सारे तरीके हैं सेल्स करने के। ये चीज फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। मैं भी एक सेल्स मैन हूँ। अब मैं अपने आप को सेल्स मैन डिफाइन करता हूँ, तो मैं भी सेल्स में पहले लोगों को कन्विंस करता हूँ। अगर लोग कन्विंस होते हैं तब मेरी सेल होती है। कन्विंस नहीं हो पाते तो मैं उनको कंफ्यूज करता हूँ, और जब अगर कंफ्यूज भी नहीं हो पाते तो मैं उनको करप्ट करता हूँ। मुझे, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे सेल्स करना है। ठीक है, तो सेल्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। चलिए, मैं आपको एज अ, मेरा जो ये आज का टाइटल है या टॉपिक है उसका क्या है, कैसे करना है सेल। तो इसके लिए समझिए, सबसे पहले अगर आप सेल्स करना चाहते हैं तो अपनी लिस्ट प्रिपेयर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, सेल, देखिए, अंधाधुंध कहीं भी जाने से सेल्स नहीं होती है। सेल्स के लिए आपको एक डायरेक्शन बनाना होता है, आपका एक प्लानिंग बनाना होता है। अगर उस प्लानिंग पे आप चलेंगे तभी आपकी सेल्स होगी। तो सबसे पहले लिस्ट बनाइए। अब आप कहेंगे लिस्ट किसकी बनानी है? लिस्ट बनानी है कस्टमर की, किन्हें आपको सेल करना है। आपको पहले तो आप डिफाइन करिए कि हमें सेल क्या करना है। अपना पहले प्रोडक्ट डिफाइन करिए कि मुझे सेल क्या करना है। जैसे आईएमसी में मैंने पहले भी कहा था, कैटेगरी 3 है, होम केयर है, हेल्थ केयर है, ब्यूटी केयर है। तो पहले अपने आप को कन्विंस करिए, उस प्रोडक्ट को पहले पढ़िए। अब समझिए कि कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। जो मैं अपनी मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग में कैटेगरी जो अलग अलग किए हैं, वहां पर मैं पहले शुरुआत में सब लोगों को एक साथ सिखाऊंगा। पहले 100 लोगों को पहले मैं एक साथ सिखाऊंगा। एक साथ सिखाने के बाद कुछ
15-20 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद मैं उनका एक टेस्ट लूंगा। तो उसमें उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा कि कौन किस कैटेगरी में आता है, या वो सामने वाला खुद को डिफाइन करेगा कि देखिए सर मैं ये नहीं ये कैटेगरी में आ रहा हूं, तो उसके हिसाब से बैच बनाई जाएगी। ठीक है, अगर जो इंसान 50 किलो का है, अगर मैं उसे कहूं 60 किलो या 70 किलो, वो उठा लेगा। लेकिन अगर जिसका वजन 50 किलो है, मैं उसे कहूंगा 200 किलो, तो वो नहीं उठा सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो हमें उस स्ट्रेंथ को पहचानना है। हाँ, अगर उसे 50 किलो वाले को 200 किलो उठाना है, तो वो टेक्निक लगा सकता है, टेक्निक से उसको उठा सकता है, ताकत से नहीं। टेक्निक अलग होती है और ताकत अलग होती है। तो कभी भी ये नहीं कहा अगर वो जेसीबी मशीन लेकर चला है तो 200 किलो क्या, वो 1000 किलो उठा सकता है। 50 किलो का आदमी उस मशीन के थ्रू 1000 किलो उठा सकता है। तो टेक्निक अलग हो गई, लेकिन अगर वो फिजिकली कहेगा तो पॉसिबल नहीं। तो पहले आपको लिस्ट बनानी है, सबसे पहला काम। देखिए, कोई भी चीज का जो शुरुआती फेज होता है 2 से 3 महीने का, ये बहुत ही तकलीफ, किसी भी कंपनी आप लगिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी भी कंपनी में लगिए 2 से 3 महीने आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि तब तक आप वहां पे यूजर टू नहीं होते। 3 से 4 महीने के बाद आप वहां पे कंफर्टेबल हो जाते हो। तो ये 2 से 3 महीने का जो पीरियड होता है, वही आपका मेन एफर्ट डालने का पीरियड होता है। उसी समय आपको सबसे ज्यादा एफर्ट डालने। तो वैसे ही आप इस बिजनेस में पुराने हो या नए हो, देखिए मैं यहां पर जो ट्रेनिंग दूंगा, मैं ये समझ कर ट्रेनिंग दूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हो। जिसे लगता है उसे सब कुछ आता है, तो उसे इस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कह देता हूं, इस खुले मंच पर कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर कह रहा हूं कि जिसे लगता है मुझे सब कुछ आता है, तो वो मुझसे ना सीखे। ठीक है, हाँ, मुझे कुछ सिखाना है तो सिखाए, मैं हर समय सीखने के लिए रेडी रहता हूँ। कुछ ऐसा सिखा सकते हो आप, तो मैं ऑब्वियसली मैं सीखूंगा, मैं सीखने के लिए इंटरेस्टेड रहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहां पर जीरो से ट्रेनिंग दूंगा कि मुझे डे 1 से कैसे सेल्स करनी है। ओके, उसके बाद कस्टमर लिंक बनाने के बाद, कस्टमर आपने लिस्ट बना ली, पहले अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने लिस्ट बना ली, उसके बाद उसका सर्वे करना है कि मार्केट में उसके रिगार्डिंग कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं। ठीक है, पहला हो गया, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। दूसरा, आपने कस्टमर बना लिए। तीसरा, आप मार्केट में सर्वे करिए। फिर चौथा स्टेप जब है, तब उतरेंगे आप सेल्स करने के लिए। ठीक है, और सेल्स होती है। देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारे इस वीडियोस में एग्जांपल दे चुका हूं कि रोल्स रॉयल भी गाड़ियां बिकती हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां भी बिकती हैं, उन्हें भी बेचने वाले सेल्समैन ही होते हैं, बट वो सूट और पैंट में होते हैं, वो सूट और पैंट में होते हैं। ठीक है, आप किसी मॉल में जाइए, वहां पर भी सेल्समैन होता है, तो वो कोट और शर्ट और टाई और पैंट में होता है। ठीक है, लेकिन एक दुकान पे, किराना स्टोर पे, जनरल स्टोर पे जो आता है, उनको माल बेच कर जाता है, वो भी एक सेल्समैन ही है। तो वो नॉर्मल पैंट शर्ट में आता है या कैजुअल में आता है। तो देखो, तीनों ही सेल्समैन है, लेकिन तीनों की क्वालिटी अलग है। ठीक है, मैंने इसलिए पहले ही कहा, सेल्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। सेल्स बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सेल्स में आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको कैसे करना है, वो आप डिसाइड करिए। तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स करने के लिए, बिक्री करने के लिए सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए, उसके बाद कस्टमर बनाइए। कस्टमर मतलब जो लिस्ट बनाइए, उसमें कौन से आपके सिलेक्टेड प्रोडक्ट है, उसके रिगार्डिंग कस्टमर बनाइए। उसके बाद आपको मार्केट करना है। तो मैं आपको पहले ही समझाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सेल्स का एक सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिस्ट बनाई, ठीक है, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि मैंने क्या कहा है, मैं जीरो से शुरू करूंगा। आपकी एजुकेशन क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता। लोग मुझे बहुत पहले, जब मैं स्टार्टिंग में मतलब जब सेल्स करता था, तो मेरे दोस्तों ने कहा था जिसको कुछ नहीं आता है वो सेल्समैन बन जाता है। ये लाइन बहुत ही यूनिक लाइन है, और ये एक मूवी में भी बताई गई है। आपने रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन करके मूवी देखी है भी। तो एक याद रखिए, सेल्समैन वो होता है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। अगर मुझे सेल्स आता है, एक बात याद रखिए, अगर आपको कोई भी चीज सेल करने आ गई, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कमाने के लिए, जॉब मेरी छूट गई, मैं जॉब क्या करूंगा, अब मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी है, लेकिन मुझे सेल्स आता है तो मैं कुछ भी बेच दूंगा। अगर आपको बेचना आता है, अगर आप सेल्समैन हो, अगर आप सेल्स जानते हो, तो आपको जॉब की कोई कमी नहीं है।
ठीक है, तो लिस्ट बनाइए, कस्टमर्स को अपने फाइंड आउट करिए, मार्केट करिए। कुछ महीने होगा, मैं आपको एक लॉजिक अभी मैंने क्या कहा, केस स्टडी शेयर करूंगा। ठीक है, कि देखिए मान लीजिए एक केस स्टडी सिंपल समझेंगे, केस स्टडी छोटी सी है कि आज मैं किसी कस्टमर के पास गया, मैंने अपने प्रोडक्ट दिखाए। ठीक है, मैंने अपनी लिस्ट प्रिपेयर की, कस्टमर के पास गया, मैंने अपने प्रोडक्ट दिखाए, सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है। ठीक है, उसने देखा, बोला ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद फिर मैं उसके पास गया, सर ये प्रोडक्ट है, फिर भी उसने रिग्रेट किया। फिर तीसरे हफ्ते में उसके पास गया, एक महीने में 3 बार विजिट किया तीसरे, तो उसने बोला अच्छा ठीक है, इसमें से ये एक आइटम भेज दो। तो देखिए अब मेरा वो कस्टमर नंबर 1 बन गया, क्योंकि मेरा कस्टमर बन गया, उसने मुझसे मंगाया। ठीक है, तो आपको ये सब कम से कम 2 से 3 महीने करना है। ऐसे में अगर शुरुआत में 1 जुड़ेंगे, फिर 2 जुड़ेंगे, एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होगा कि जो आपके 20 कस्टमर फिक्स होंगे, सिर्फ उनको फिर फॉलोअप करना है। अगर 1000 रुपए का माल ले रहे हैं, आपको सिर्फ फॉलोअप करना है एक डे पर कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, या आपका प्रोडक्ट का कुछ रिक्वायरमेंट है, या आप जाके मिलिए, क्योंकि देखिए फिजिकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जाकर मिलेंगे तो आपका रिलेशन डेवलप होगा। ठीक है, तो जहाँ पर आप फिजिकली मिलिए, आपके जो 20 कस्टमर है, देखिए बाकी किसी से ऑर्डर आए ना आए, लेकिन इन 20 कस्टमर से तो ऑर्डर आएंगे, क्योंकि आपको ऐसा करना है कि